पापड़ी चाट की शान, पापड़ी चाट की जान, पापड़ी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की एक सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी ये पापड़ी बनती है। इंशाल्लाह एक ही ट्राई में आप इसको बना लेंगे जैसे बाज़ार से मिलती है। बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी ये तैयार होती है। 10 मिनट में आप इसको तैयार करेंगे। रमज़ान से पहले आप इसको बना कर रख लें ताकि रमज़ान में आप बड़ी आसानी से घर में ही मौजूद पापड़ी से पापड़ी चाट तैयार करें। तो ये पापड़ी किस तरह से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए। तो मैदे के लिए ये मेरे पास मेयरिंग कप है जो आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। अगर आपके घर में ये मौजूद नहीं है तो इसके लिए आप घर में मौजूद कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ये मेजरमेंट के लिए होता है। इस तरह से 2 कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। मैदे की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 2 कप मैदे से एक अच्छी खासी पापड़ी तैयार हो जाती है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। साबुत ज़ीरा है, काला ज़ीरा जो घर में आम होता है वो इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून यानी 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल हम डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये तमाम टिप्स आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो अच्छी सी और बड़ी क्रिस्पी सी पापड़ी आप तैयार कर सकेंगे घर में, और ये पहली ट्राई में ही आप इंशाल्लाह इसको तैयार कर लेंगे। खासकर वो बच्चियां जो भी कुकिंग सीख रही हैं, जिनको ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, जिस तरह से मैं आज आपको बताऊंगी ये उनके लिए भी बड़ी आसानी है और इंशाल्लाह पहली ही ट्राई में वो भी कामयाब हो जाएंगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको गूंदना है। तो गूंदने के लिए मैंने जिस मेयरिंग कप के साथ मैदा मेयर किया था उसी में मैंने पानी डाल दिया है और उसी के साथ इसको गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है। इसकी डो तैयार करने में इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है कि इसकी डो बहुत नरम ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालना है। इसकी डो जितनी अच्छी बनेगी हमारी पापड़ियाँ उतनी ही अच्छी तैयार होंगी। इसको हमने नरम नहीं गूंदना है बल्कि हार्ड ही रखना है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी इसमें डाल देंगे और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार करेंगे। समोसे के लिए या नमक पारे के लिए जो भी डो तैयार की जाती है, जो भी मैदा गूंदा जाता है, उसकी गूंदने की ट्रिक्स होती हैं, उसको हम अच्छे से फॉलो करेंगे तभी हमारे जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आएगा। इस तरह से इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा ज़ोर ज़रूर लगता है, थोड़ा सा ये मेहनत का काम है, लेकिन हमारी पापड़ी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाएगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये इस शक्ल में आ जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा सख्त ही रखना है और जब ये गुन जाए तो इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बड़ी अच्छी सी डो हमारी तैयार हो चुकी है और ये मैंने इसमें सारा पानी ऐड नहीं किया था। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी कितना इस्तेमाल करना है। जो मेरे पास मेयरिंग कप था जिसमें मैंने पानी डाला था उसमें भी अभी थोड़ा सा पानी रह गया है और इसको हम रेस्ट के लिए अब रख देंगे। ये देखें इतना पानी अभी मौजूद है। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पानी इसमें डालना है और इतना पानी आप डालेंगे तो इसी तरह की इंशाल्लाह डो आपकी तैयार होगी। अब 10 मिनट की रेस्ट के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर गूंद लेंगे ताकि अगर इसमें कोई लम्स अगर रह गया है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमने इसको फैला लिया है और इस तरह से हम तेज़ छुरी के साथ इसके कट्स लगाएंगे। छुरी को भी आप हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा और इसमें एक आपने चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि इसमें खुश्का यानी खुश्क आटा आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो स्ट्रिप्स हमने काटी हैं उसको इस तरह से हाथ में पकड़ के दोनों तरफ से इसको मोड़ के इसको अच्छे से हमने सेट कर लेना है ताकि जो हम इसके पेड़े बनाएंगे वो भी अच्छे से तैयार हो जाएं। इस तरह से ये देखें, इस तरह से बिल्कुल आपने दोनों तरफ से पकड़ के इसको मिला लेना है और जो छोटे किनारे थे इनको अब इकट्ठा करके हम एक स्ट्रिप में बना लेंगे इस तरह से। अब इसके जिस तरह से हमने ये तैयार करना है, इससे इसके पेड़े काटने बहुत आसान हो जाएंगे। अब इसके हमने छोटे छोटे पेड़े काटने हैं। ये बड़ी आसानी से छोटे छोटे पेड़े कट जाते हैं। अगर आपकी छुरी तेज़ नहीं है अगर आपके पास, तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, उससे आपकी छुरी बड़ी स्मूथ चलेगी और बड़े अच्छे से पेड़े तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमने जितनी भी हमारे पास स्ट्रिप्स हैं हम उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और ये अच्छी खासी क्वांटिटी इनकी बन जाती है, अच्छी खासी तादाद बन जाती है। जितने पेड़े बनेंगे
उतनी ही आपकी पापड़ियाँ तैयार होंगी। इस तरह से हमने ये सारे पेड़े बना लिए थे। इनके ऊपर अब थोड़ा-सा हम ऑयल चम्मच के साथ लगाएँगे ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना चिपकें। ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब इस तरह से एक पीस पकड़ना है और इसको हाथ से पहले थोड़ा-सा फैलाएँगे और उसके बाद हम बेलन के साथ इस तरह से इसको फैला देंगे। इसकी शेप की आपने फ़िक्र नहीं करनी कि शेप आपकी प्रॉपर ही बने यानी गोल ही बने। आप जिस शेप में मर्ज़ी चाहें, मकसद ये है कि ये बिल्कुल पतले होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। इन रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखने से पहले आपने ऑयल लगाना है, उसके बाद इसके ऊपर रोटी रखनी है, फिर थोड़ा-सा ऑयल लगाना है, फिर रोटी रखनी है और आपने इस बात का बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना कि ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जब ये फ्राई होगा, जो इसके अंदर जो एक्सेस ऑयल है, वो इसमें से निकल जाएगा। इस तरह से आपने एक में 6 से 7 रोटियाँ तैयार करनी हैं। इस तरह से 5 से 6 रोटियाँ आप एक के ऊपर लगाएँगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने 2 पीस लिए हैं, 2 पेड़े लिए हैं। इनको मैंने आपस में जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। तो इस बात की आपने फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ये चिपक जाएँगे आपस में, बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा एक बड़ा डिफ़रेंट तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदेमंद लगेगा। ये देखिए इस तरह से मैं हाथ से भी कुछ बनाऊंगी। इस तरह से ये सारी मैं तैयार कर लूँगी और ये सारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें कितनी प्यारी, कितनी अच्छी और कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में ये तैयार हुई हैं। अब ऑयल को गर्म करना है। ऑयल की जो तैयारी है, जो इसकी गरमाइश है, वो भी इसमें बहुत मैटर करती है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बल्कि मीडियम टू लो ही इसको रखना है। बहुत तेज़ फ्लेम इसका नहीं करना, ना ही हमने तेज़ गरम ऑयल में इनको डालना है। जिस तरह से हम समोसे के लिए ऑयल को गर्म करते हैं, इसी तरह से हमने इसके लिए भी ऑयल को गर्म करना है। उतनी ही उनकी हीट रखनी है, ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना। ये एक टिप है जिसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने बहुत तेज़ में इनको डाला तो ये बिल्कुल भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं देंगी। ये देखिए 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। अब ये 2 मिनट ही हुए हैं और ये आपस में अलहदा होना शुरू हो गई हैं। और आपने इसको 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ये खुद ही ये सेट होंगी और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये उतरना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पर अगर आप पहली दफ़ा इसको बना रहे हैं तो थोड़ा सब्र रखें। सब्र के साथ ही ये काम अच्छा होगा। अगर आप फ़ौरन ही इसको हिलाना शुरू कर देंगे तो ये टूट जाएंगे। ये अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अब उतर रही हैं और ये अब इसकी हम साइड को चेंज करेंगे ताकि जो ऊपर वाली हैं वो उसको नीचे करें और वो भी उनको भी हीट पहुँचे और वो भी अलहदा होना शुरू हो जाएं। ये देखिए बड़ी आसानी से ये उतर रही हैं और ये 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनकी रंगत चेंज नहीं हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने फ्लेम को किस तरह से रखना है। ये 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये देखें कितनी अच्छी हमारी पापड़ियाँ तैयार हो रही हैं और ये आपस में उतर भी रही हैं। बहुत आसानी से, बहुत मज़े की ये पापड़ियाँ तैयार होती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इंशाल्लाह फ़र्स्ट टेक में ही आपको रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप इन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। और ख़ासकर रमज़ान के लिए तो ये बहुत बेस्ट एक रेसिपी है। इसको आप रमज़ान से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बनाकर रख लें और इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें या इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल कर रख दें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी। इसके पकने और इसके बनने की निशानी ये है कि जो बबल्स हैं ऑयल में वो आना बंद हो जाते हैं। अभी फ्लेम नीचे से ऑन है लेकिन उसमें बबल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इट मीन्स कि ये डन हो चुकी हैं, ये रेडी हो चुकी हैं। अब इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको निकालेंगे। तो बहुत क्रिस्पी बनती हैं, बहुत क्रंची बनती हैं। आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी अच्छी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।